गुजरात के गिर सोमनाथ तट पर ब्लू इकोनॉमी के तहत शिप बिल्डिंग उद्योग को नई गति मिल रही है। पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक तकनीक के समन्वय से स्थानीय आजीविका को मजबूती मिल रही है। पीढ़ियों से कारीगर हाथ से लकड़ी की बोट्स बनाते आए हैं, लेकिन अब उनकी जगह धीरे धीरे फाइबर रीइंफोर्स बोट्स ले रही हैं, जो समुद्र में अधिक टिकाऊ और सुरक्षित साबित हो रही हैं। सरकारी योजनाओं के तहत बोट्स के नवीनीकरण, इंजन और जीपीएस पर सब्सिडी मिलने से मछुआरे और बोट निर्माता कम लागत में आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं, जिससे उनकी आय और सुरक्षा दोनों में सुधार हो रहा है। એટલે કે જૂની બોટ તમારી થઈ ગઈ હોય અને ચાલતી ન હોય તો તમે નવી બોટ બનાવો, એમાં અમે રિપ્લેસ બોટ કરો તો એમાં 50% અમે સબસિડી આપીએ। તો સરકાર અમને 22,50,000 પણ અમને આપે છે અને અમે લોકો રિપ્લેસ બોટ કરીને બનાવીએ છીએ, નવી બોટ બનાવીએ છીએ। તો સરકાર અમને ડીઝલમાં લાઈફ જેકેટ, લાઈફ બોય, પછી જીપીએસ, પછી અમે આપણા એન્જિન, આ બધામાં અમને સબસિડીઓ આપે છે। बोट मालिकों के लिए फाइबर बोट्स की ओर बढ़ता कदम केवल आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि समुद्र में सुरक्षा और आजीविका के संरक्षण से जुड़ा अहम बदलाव बन गया है। जब फाइबरनी बोटोथी घणो बड़ो फायदो थाय छे के हवामान साइक्लोन आवे छे त्यारे लाकडानी बोटमां एक बीजा टुकडाने लईने जोइंट कर्युं होय छे, एनाथी समुद्रनुं पाणी अंदर प्रसार थाय छे अने प्रमाण वधी जाय छे। तेने थोडुंक अमने रिक्सी थई जतुं हतुं, पण ए रिक्सने टाळवा माटे करीने फाइबर बोट बनवामां आवी अने फाइबर बोटथी ए रिक्सने टाળી शक्या छे अने ए अमने बदलाव आव्यो छे अने बहुत सारो बदलाव आव्यो छे। ये बदलाव नाव निर्माण क्षेत्र को भी नई दिशा दे रहा है। जहां पहले महीनों की मेहनत लगती थी, अब वही काम तेजी और अधिक दक्षता के साथ पूरा हो रहा है। इसके बावजूद इस परंपरा की नींव आज भी कुशल कारीगरों पर टिकी है, जिनकी पीढ़ियां इस कला को जीवित रखे हुए है। संरक्षण से आगे बढ़कर ये पहल रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, मत्स्य क्षेत्र को मजबूती दे रही है और तटीय समुदायों की आजीविका को सशक्त बना रही है। पहला लाकडानी बनावता था त्यारे बहुत टाइम जातो तो अमने बहुत लांबो समय लगतो तो बनाववामां, હવે હાથથી કરવું પડતું। હવે ફાઇબર ગ્લાસ આવી ગયો એટલે પછી અમને ટાઈમ એટલો નથી લાગતો। બોટ બનાવવામાં પહેલાં લાકડામાં અમને 4-5 મહિના નીકળી જતા હતા, આ અમે 2 કે 3 મહિનામાં બનાવી નાખીએ અમે બોટો। અમે નોકરી કરવામાં એટલા પૈસા નથી રહેતા, જેટલા આમાં નોકરી કરવા જાય તો 10,000 પગાર હોય, અહીંયા અમારા 15,000 पगार पड़ी है। गुजरात जहां देश की ब्लू इकोनॉमी में अपनी मजबूत भूमिका तय कर रहा है, वहीं गिर सोमनाथ पारंपरिक कौशल और आधुनिक तकनीक के संगम का एक अहम उदाहरण बनकर उभर रहा है। ये मॉडल न केवल तटीय समुदायों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कारगर साबित हो रहा है, बल्कि आजीविका और स्थायी विकास को भी नई मजबूती दे रहा है।